हेलो एवरीवन, वेलकम टू फार्मर क्लासेस बाय रोहित। आज का हमारा टॉपिक है डिस्कशन का प्रिंसिपल्स ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग को हम जेनेटिक मॉडिफिकेशन, जेनेटिक मैनिपुलेशन, न्यू जेनेटिक्स, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी या फिर जीन क्लोनिंग के नाम से भी बुलाते हैं। ये सारी टर्म्स आपस में इंटरचेंजेबल हैं, एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं। तो अगर आपको क्वेश्चन आता है एग्जाम में, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ जेनेटिक मैनिपुलेशन और राइट अ शॉर्ट नोट ऑन जेनेटिक मॉडिफिकेशन, या आपका क्वेश्चन आता है डिफाइन न्यू जेनेटिक्स, या क्वेश्चन आता है व्हाट डू यू मीन बाय जीन क्लोनिंग, तो इन सब का जो आंसर है वो सेम रहेगा। आंसर क्या रहेगा वो भी हम अभी हम इस सेशन के अंदर डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंदर दो टर्म्स आ रहे हैं, एक है जेनेटिक और एक है इंजीनियरिंग। जेनेटिक मीन्स जहाँ पे हमारे जीन्स इन्वॉल्व होते हैं, और इंजीनियरिंग मीन्स कि जो भी हमारे पास साइंटिफिक नॉलेज है उसको हम क्रिएटिव वे में ह्यूमन काइंड के लिए प्रैक्टिकल यूज में लेकर आए, ठीक है। तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, जो भी हमारे पास साइंटिफिक नॉलेज है जीन्स की, उसको हम ह्यूमन यूज के लिए प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करेंगे, ठीक है। तो पहले हम देखते हैं कि क्रोमोसोम, डीएनए और जीन्स ये होता क्या है, ठीक है। जो भी लिविंग सेल हैं, जितने भी लिविंग सेल्स हैं, चाहे वो ह्यूमंस के अंदर है या एनिमल्स के अंदर है, ठीक है, या प्लांट्स के अंदर है, तो सेल के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होते हैं क्रोमोसोम्स, और क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, वो चेन होते हैं टाइटली कॉइल्ड डीएनए के, ठीक है। बहुत सारे डीएनए के चेन्स को जब हम कंप्रेस करके एक फॉर्म में प्रेजेंट करते हैं वो है क्रोमोसोम, ठीक है। और डीएनए के अंदर आपको पता होगा क्या कौन से बेसिस प्रेजेंट होते हैं, ATCG, नाइट्रोजनस बेस, कौन से, एडनीन, थायमीन, साइटोसिन एंड गुआनिन, ठीक है। तो ये तो हो गया क्रोमोसोम और डीएनए। अब जीन क्या है जिसके ऊपर हमें जेनेटिक इंजीनियरिंग करनी है, जिसके ऊपर हमें इंजीनियरिंग करनी है, वो जीन्स क्या है। तो जीन्स आर द स्पेसिफिक सेगमेंट्स ऑफ डीएनए जिसके ऊपर हम इंजीनियरिंग करते हैं, ठीक है। जीन्स को हम यूनिट ऑफ हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन भी बोलते हैं। जो हमारी जेनेटिक मेकअप की जो इंफॉर्मेशन है उसको स्टोर करते हैं, उसको हम बोलते हैं जीन्स। तो अब हम देखते हैं कि जेनेटिक इंजीनियरिंग को हम एकदम सिंपल लैंग्वेज में क्या बोल सकते हैं। जेनेटिक इंजीनियरिंग इज अ प्रोसेस टू ऑल्टर द डीएनए मेकअप ऑफ ऑर्गेनिज्म। मतलब ये एक प्रोसेस है जिसके अंदर हम एक ऑर्गेनिज्म का जो डीएनए मेकअप है उसको ऑल्टर करते हैं, ठीक है। जेनेटिक इंजीनियरिंग में क्या इन्वॉल्व होता है या हम कैसे करते हैं, तो इसके अंदर हम सिंगल बेस को चेंज करते हैं। बेस कौन से, ATCG, या हम सिंगल बेस पेयर को भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। बेस को या बेस पेयर दोनों को हम चेंज कर सकते हैं, या फिर जो डीएनए का एक पर्टिकुलर सेगमेंट है या रीजन है उसको हम डिलीट भी करते हैं, या एक पर्टिकुलर डीएनए के अंदर हम न्यू सेगमेंट को ऐड करते हैं, ठीक है। ये सब हम क्यों करते हैं, ताकि जो हमारा फाइनल प्रोडक्ट आए वो ह्यूमन यूज के लिए बेनिफिशियल हो। फाइनल प्रोडक्ट क्या होगा, डीएनए से बनता है आरएनए, आरए से बनता है प्रोटीन्स, ठीक है। तो या तो जो प्रोटीन्स बनेंगे उस नए डीएनए से वो ह्यूमन यूज के लिए हमें चाहिए होंगे, या फिर डीएनए से जो हम आरएनए बना रहे हैं कई बार वो भी हमें चाहिए होता है फॉर वैक्सीन प्रिपरेशन, ठीक है। एक और डेफिनेशन हम देखते हैं, रिफाइंड डेफिनेशन जेनेटिक इंजीनियरिंग की, जो आप लोग एग्जाम्स में लिख सकते हैं। सो जेनेटिक इंजीनियरिंग इन्वॉल्व्स द ग्रुप ऑफ टेक्निक्स यूज्ड टू कट एंड जॉइन टुगेदर जेनेटिक मटेरियल। मतलब ग्रुप ऑफ टेक्निक्स यानी कि इंजीनियरिंग इन्वॉल्व हो गया, ठीक है। तो it involves the engineering used to cut and join together genetic material, especially DNA from different biological species। मतलब इसमें हम किन्हीं दो डिफरेंट बायोलॉजिकल स्पीशीज का डीएनए कट करके ज्वाइन करते हैं, उससे जो नया हाइब्रिड डीएनए बनता है, ठीक है, उसको हम एक ऑर्गेनिज्म के अंदर इंट्रोड्यूस करते हैं, ताकि ये जो नया हाइब्रिड बना है ये हमें नए कॉम्बिनेशन दे जेनेटिक मटेरियल के। इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल ह्यूमंस का जीन हमने लिया जो इंसुलिन प्रोड्यूस करता है, उसको हमने इकोलाई के जीन के अंदर इंसर्ट कर दिया, ठीक है। इकोलाई का जो जीन है उसके अंदर हमने इसको इंसर्ट कर दिया। अब इसको हम क्या बोलेंगे, हाइब्रिड डीएनए। क्यों, क्योंकि इसके अंदर दो डिफरेंट स्पीशीज का डीएनए इन्वॉल्व है, ठीक है। तो विद द हेल्प ऑफ इंजीनियरिंग या विद द हेल्प ऑफ टेक्निक्स या विद द हेल्प ऑफ इंजीनियरिंग टेक्निक्स हमने ये जो प्रोसेस किया, इससे जो हमें नया हाइब्रिड डीएनए बना, इस पूरी टेक्निक को हम बोलते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग। और ये हमने क्यों किया, ताकि जो अभी हाइब्रिड डीएनए बना है इससे जो हमें प्रोटीन मिले विच इज इंसुलिन, उसको हम कमर्शियल यूज के लिए प्रोड्यूस करें, ठीक है।
अब हम जेनेटिक इंजीनियरिंग के जो मेन स्टेप्स हैं उसको ब्रीफ में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो पहला स्टेप होता है हमारा आइडेंटिफिकेशन एंड आइसोलेशन ऑफ डीएनए, मतलब वो डीएनए का पार्ट जिसके अंदर एक पर्टिकुलर जीन प्रेजेंट है उसको हमें आइडेंटिफाई करना है और उसको आइसोलेट करना है। और कौन सा जीन का, कौन सा डीएनए का पार्ट, वो जीन जो एक पर्टिकुलर प्रोटीन को बना रहा है, ठीक है, या उससे बनने वाला जो प्रोडक्ट है वो हमारे थेराप्यूटिक यूज के लिए जरूरी है, ठीक है। तो उस जीन को हमें पहले आइडेंटिफाई करना है और उसे आइसोलेट करना है। तो ये है वो सेल जिसके अंदर डीएनए प्रेजेंट है, जो मैंने ब्लैक कलर से शो किया है, और इस डीएनए के अंदर हमारा ब्लू कलर का जो है वो जीन ऑफ इंटरेस्ट है जिसको हमें यहाँ से आइसोलेट करना है, ठीक है। और यहाँ पे है हमारा इकोलाई बैक्टीरियम, इसके अंदर बैक्टीरियल क्रोमोसोम प्रेजेंट है, साथ ही साथ इसके अंदर प्लाज्मिड प्रेजेंट होता है। प्लाज्मिड क्या होते हैं? प्लाज्मिड्स आर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए दैट कैन रेप्लिकेट इंडिपेंडेंटली, मतलब ये भी डीएनए ही होते हैं बट क्रोमोसोमल डीएनए से अलग होते हैं और ये खुद से रेप्लिकेट कर सकते हैं, ठीक है। इसलिए हम इनको यूज करते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंदर। तो पहले स्टेप के अंदर क्या हो गया, यहाँ पे हमने आइसोलेट किया प्लाज्मिड को और यहाँ पे हमने आइसोलेट किया डीएनए को जिसके अंदर हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट प्रेजेंट है, जिसको हमने ब्लू से शो किया है, ब्लू कलर से शो किया है, ठीक है। सेकंड स्टेप में हम क्या करेंगे, प्लाज्मिड के अंदर कट लगाएंगे जहां पे हमें इस जीन को इनकॉर्पोरेट करना है, ठीक है। और यहाँ पे हम इस डीएनए के पार्ट से ये जीन ऑफ इंटरेस्ट को आइसोलेट करेंगे, ठीक है। कैसे करेंगे? डीएनए के अंदर और प्लाज्मिड के अंदर कट करने के लिए स्पेसिफिक एंजाइम्स यूज होते हैं जिसको हम बोलते हैं रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। ये अब आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक के अंदर, ठीक है। तो ये जो आरई एंजाइम होते हैं, मींस रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम होते हैं, ये डीएनए को और प्लाज्मिड को स्पेसिफिक लोकेशन पे कट करते हैं जहां पे हमारा जीन प्रेजेंट है डीएनए के अंदर, ठीक है। और थर्ड स्टेप में अब हम क्या करेंगे, जो हमने प्लाज्मिड में कट लगाया और जो हमने जीन ऑफ इंटरेस्ट को आइसोलेट किया, इसको इसके अंदर इंट्रोड्यूस करेंगे, और या हम बोल सकते हैं इन दोनों पार्ट्स को हम कंबाइन करेंगे। दिस इज आवर थर्ड स्टेप विच इज कंबाइन जीन ऑफ इंटरेस्ट एंड प्लाज्मिड, ठीक है। जब इस दोनों को हमने कंबाइन किया तो यहाँ पे जो एंड्स हैं इनको सील करने के लिए कौन सा एंजाइम यूज होता है, विच इज डीएनए लाइगेज। सो डीएनए लाइगेज क्लोजेस और सील्स द कट एंड्स यूजिंग कोवेलेंट बॉन्ड्स, ठीक है। ये हो गया हमारा थर्ड स्टेप। और इसी के साथ हमारे पास क्या आया, रिकॉम्बिनेंट डीएनए प्लाज्मिड, मतलब वो प्लाज्मिड जिसके अंदर हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट प्रेजेंट है उसको हम बोलते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए प्लाज्मिड। उसके बाद आता है हमारा फोर्थ स्टेप। अब ये जो हमारा प्लाज्मिड आ गया, इसको वापस हमें बैक्टीरियम के अंदर इंट्रोड्यूस करना है, ठीक है। उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन, विच इज इंसर्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए प्लाज्मिड इनटू द होस्ट सेल, ठीक है। इसको वापस हम इसके अंदर डालेंगे, क्यों? ताकि जो प्लाज्मिड है वो मल्टीप्लाई कर सके, ठीक है, मतलब वो ग्रो कर सके। तो जब हमने रिकॉम्बिनेंट डीएनए प्लाज्मिड को वापस इस बैक्टीरियम के अंदर डाला तो अब इस बैक्टीरियम को भी हम क्या बोलेंगे, रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरियम, ठीक है। अब हम इस रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरियम को ग्रो करेंगे, ठीक है, मतलब जो हमारा ये बैक्टीरिया है रिकॉम्बिनेंट, इसको हम ग्रो करेंगे एक सुटेबल मीडियम के अंदर। जब हमने ग्रो किया उसके बाद हमारे पास कुछ सेल्स आएंगे जिसके अंदर हमारा रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरियम प्रेजेंट होगा, और कुछ सेल्स ऐसे भी होंगे जिसके अंदर हमारा रिकॉम्बिनेंट जो प्लाज्मिड है वो इंसर्ट नहीं हुआ होगा, ठीक है। ये हमारा एरर रहता ही है जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो जो जिन सेल्स के अंदर हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए प्लाज्मिड इंसर्ट नहीं हुआ, वो सेल हमारे काम के नहीं है, उनको हम डिस्कार्ड कर देंगे, ठीक है। लेकिन वो सेल्स जिसके अंदर हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए चला गया है और वो सेल्स ग्रो करे हैं, उन सेल्स को हम अलग से स्क्रीन करके सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। वो जो सेल्स हमारे पास आ गए, जो सारे के सारे रिकॉम्बिनेंट सेल्स हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने ग्रो करने के बाद हमें 100 सेल्स मिले बैक्टीरिया के, उसमें से लेट्स से 90 सेल्स के अंदर रिकॉम्बिनेंट डीएनए प्रेजेंट था, 10 में नहीं था, तो जो 10 सेल्स थे उनको हमने डिस्कार्ड कर दिया। अब जो 90 सेल्स आए हमारे पास जिसके अंदर रिकॉम्बिनेंट डीएनए प्रेजेंट है, उन सेल्स को हम मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। क्यों करेंगे? ताकि जिसके अंदर फॉरेन डीएनए है उसकी मल्टीपल कॉपीज हमें मिले, ठीक है। तो जो फॉरेन डीएनए हो गया उसकी मल्टीपल कॉपीज जो बनी, या उस फॉरेन डीएनए से जो प्रोटीन बना उसकी मल्टीपल कॉपीज जो हमारे पास आई, उसको अब हम लास्ट स्टेप के अंदर, 7th स्टेप के अंदर आइसोलेट करते हैं। आइसोलेशन ऑफ मल्टीपल जीन कॉपीज या फिर प्रोटीन्स एक्सप्रेस्ड बाय द रिकॉम्बिनेंट जीन, मतलब
जो रिकॉम्बिनेंट जीन ने प्रोटीन बनाया या मल्टीपल जो रिकॉम्बिनेंट जीन कॉपीज हैं उसको हम आइसोलेट करेंगे और इसको फर्दर अपने थेराप्यूटिक या फिर कमर्शियल यूज के लिए आगे प्रोसेस करेंगे, ठीक है। सो दीज आर द 7 स्टेप्स ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग, ओके। तो यहाँ पे हमने देखा कि हमने दो डिफरेंट जीन, दो डिफरेंट डीएनए जो अलग अलग स्पीशीज के थे उसको हमने इंजीनियरिंग की हेल्प से या कुछ ऐसी टेक्निक की हेल्प से ज्वाइन किया और हमारे पास एक हाइब्रिड डीएनए आया। यही हमने इससे पहले डिस्कस किया था डेफिनेशन के अंदर कि हम दो डिफरेंट डीएनए को जो हमने अलग स्पीशीज से लिया, यहाँ पे इकोलाई स्पीशीज हो गया, बैक्टीरिया स्पीशीज हो गया, यहाँ पे फॉर एग्जांपल हमने ह्यूमन जीन लिया, ठीक है ना, ह्यूमन डीएनए लिया, तो दो अलग अलग स्पीशीज के हमने सेल्स लिए, उसके अंदर से डीएनए को निकाला, उसको ज्वाइन किया और हमने एक हाइब्रिड डीएनए बनाया। सो इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग, ओके। है जेनेटिक इंजीनियरिंग के टूल्स या जेनेटिक इंजीनियरिंग के रिक्वायरमेंट्स। तो पहला जो हमारा रिक्वायरमेंट है या जो पहला टूल जिसे हम बोलते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग का, वो होता है हमारा एक पर्टिकुलर जीन सीक्वेंस या पर्टिकुलर टारगेट जीन या टारगेट डीएनए, ठीक है, जिसको हम आइसोलेट करते हैं, ठीक है। वो हमारा टारगेट जीन या टारगेट डीएनए क्यों होता है? क्योंकि उससे हमें एक प्रोडक्ट मिलता है जो हमें कमर्शियली यूजफुल होता है, ठीक है। वो प्रोडक्ट हमारा प्रोटीन भी हो सकता है जो इस डीएनए या जीन से बनता है, या वो एंजाइम भी हो सकता है, या वो हार्मोन भी हो सकता है जो इस पर्टिकुलर जीन के पार्ट से या डीएनए के पार्ट से बनता है, ठीक है। तो पहला टूल हमारा ये हो गया। दूसरा हमारा हो गया सिलेक्शन ऑफ अ सुटेबल क्लोनिंग वेक्टर, मतलब वो व्हीकल, ठीक है, या वो करियर मॉलिक्यूल जिसके अंदर हम इस टारगेट जीन को डालेंगे ताकि वो एक सेल के अंदर जाके रेप्लिकेट कर सके, ठीक है। तो वेक्टर क्या है? वेक्टर इज अ कैरियर मॉलिक्यूल जो कैरी करता है, विच कैरीज द जीन ऑफ इंटरेस्ट। जो हमने यहाँ पे जीन ऑफ इंटरेस्ट को आइसोलेट किया उसको ये कैरी करता है, कहाँ लेके जाता है? होस्ट सेल के अंदर, जहां पे वेक्टर और जीन दोनों रेप्लिकेट होते हैं ताकि उसकी मल्टीपल कॉपीज बना सके, किसकी? जीन ऑफ इंटरेस्ट की मल्टीपल कॉपीज बना सके, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एक अगर जीन ऑफ इंटरेस्ट का मॉलिक्यूल है तो वो एक ही प्रोटीन का मॉलिक्यूल बनाएगा। तो इसी तरीके से अगर हम मल्टीपल कॉपीज बनाते हैं एक पर्टिकुलर जीन की तो मल्टीपल कॉपीज हमें मिलेंगी सिमिलरली उससे उससे बनने वाले प्रोटीन की, एंजाइम की या फिर हार्मोन की, ठीक है। थर्ड जो हमारा रिक्वायरमेंट है या टूल है जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम, जिसको हम RE की फॉर्म में भी डिनोट करते हैं, ठीक है। अब ये क्या करता है? इसमें नाम लिखा हुआ है एंडोन्यूक्लियेज। न्यूक्लियस मतलब न्यूक्लियस के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? डीएनए या आरएनए प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो डीएनए या आरएनए को एंडो मतलब अंदर की तरफ जो कट करता है उसको हम बोलते हैं एंडोन्यूक्लियस। रेस्ट्रिक्शन क्यों लगा है इसके नाम के आगे? वो एंजाइम्स जो एंडोन्यूक्लियस हैं, मतलब जो डीएनए आरएनए को कट करते हैं, बट एक स्पेसिफिक साइट पे, कहीं पे भी कट नहीं करेंगे। फॉर एग्जांपल ये बहुत बड़ा डीएनए का एक मॉलिक्यूल है, ठीक है, ये वाली साइट है, ये वाला हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है जो हमें यहां से आइसोलेट करना है, जो हमें यहां से कट करना है। तो जब हम RE को यूज करेंगे वो इस साइट के पास समवेयर हेयर यहाँ पे इसे कट करेगा, ठीक है। तो एंडोन्यूक्लियस मतलब ये जो डीएनए है इसको अंदर की तरफ कट कर रहा है, रेस्ट्रिक्शन मतलब एक पर्टिकुलर साइट के पास कट करेगा, ठीक है। तो दोनों वर्ड्स का मीनिंग क्लियर हो गया, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, ठीक है। वो बैक्टीरियल एंजाइम जो डीएनए को स्पेसिफिक सीक्वेंस पे कट करते हैं, डीएनए आरएनए को दोनों को कट करते हैं, बट अभी यहाँ पे हम डीएनए की बात कर रहे हैं, ठीक है। इनको हम मॉलिक्यूलर सिजर्स भी बोलते हैं। सिजर मतलब जो कट करता है, मॉलिक्यूल मतलब जो डीएनए मॉलिक्यूल को या हमारे इंपॉर्टेंट बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल को कट कर रहा है, ठीक है। तो इसका एक और नाम क्या है? मॉलिक्यूलर सिजर्स। उसके बाद जो हमारा फोर्थ और लास्ट टूल है जेनेटिक इंजीनियरिंग का वो है डीएनए लाइगेज। अब यहां से जीन ऑफ इंटरेस्ट निकल गया, उसको हमने वेक्टर के अंदर इनकॉर्पोरेट कर दिया, बट इन दोनों के एंड्स को सील कौन करेगा? दोनों के एंड्स को जोड़ेगा कौन, ज्वाइन कौन करेगा? वो करेगा डीएनए लाइगेज। इसको हम, ये एक ग्लू की तरह एक्ट करता है, ठीक है। तो लास्ट हमारा क्या है? डीएनए लाइगेज, जो हमारे डिफरेंट पीसेस ऑफ डीएनए को जोड़ता है, ठीक है। ये 4 टूल्स हैं हमारे। अब हम कुछ एग्जांपल्स डिस्कस कर लेते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग के, जो हमारे फार्मा इंडस्ट्री के अंदर बहुत यूजफुल हैं और जो कमर्शियली अवेलेबल भी हैं। तो पहला एग्जांपल है HGH, ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन। इसका यूज क्या है?
जिन बच्चों के अंदर ढंग से ग्रोथ नहीं हो पाता या जिनके अंदर कोई ग्रोथ डिसऑर्डर है उनको एचजीएच हार्मोन दिया जाता है। सो एचजीएच इज अ हार्मोन, अभी हमने डिस्कस किया ना, ठीक है। उसके बाद ईपीओ, ईपीओ इज इरिथ्रोपोइटीन। ये क्या करता है, वो पेशेंट्स जिनके अंदर किडनी का कोई डिसऑर्डर है या जो कैंसर पेशेंट्स है उनके अंदर ये एनीमिया होने से बचाता है, ठीक है। फिर है हमारा टीपीए, टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर। ये क्या करता है, जो ब्लड क्लॉट्स हैं उनको डिसॉल्व करता है, ठीक है। और एक और एग्जांपल जो हमारा यहाँ पे वो है फैक्टर 8। ये क्या करता है, ये क्लॉटिंग में हेल्प करता है। जो पेशेंट जिनको हीमोफीलिया ए है, जिसके अंदर क्लॉटिंग डिसऑर्डर है, ब्लड क्लॉट नहीं हो पाता, ठीक है, उनके अंदर हम इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को यूज करते हैं। ओके, दिस वी कम टू द एंड। और हमने आज डिस्कस किया प्रिंसिपल्स ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग के बारे में। तो अगर आपको कोई भी क्वेश्चन आता है जिसमें आपको जेनेटिक इंजीनियरिंग के प्रिंसिपल्स को डिफाइन करना है, या आपको जीन क्लोनिंग को डिफाइन करना है, या आपको जेनेटिक मैनिपुलेशन या जेनेटिक मॉडिफिकेशन या फिर न्यू जेनेटिक्स के ऊपर कोई भी क्वेश्चन आता है, उसके प्रिंसिपल्स को डिफाइन करने पर कोई भी क्वेश्चन आता है, तो आपको वो सब डिफाइन करना है जो भी हमने डिस्कस किया, ठीक है। तो इसके अंदर आपको पहले डेफिनेशन देनी है, फिर आपको कुछ एग्जाम्पल्स देने हैं जो फार्मा इंडस्ट्री से ही रिलेटेड होने चाहिए, फिर आपको प्रोसेस एक्सप्लेन करना है कि इसके अंदर हम क्या करते हैं, कैसे करते हैं, और आपको थोड़ा सा टूल्स के बारे में बताना है जो भी हमने डिस्कस किया, ठीक है। आपको लैंग्वेज वगैरह अगर चाहिए तो आप कोई भी अभी फार्मा बायोटेक का टेक्स्ट बुक रेफर करके लैंग्वेज ले सकते हैं। कॉन्सेप्ट सीखने के लिए आप मेरे वीडियोस देखते रहिए। थैंक यू सो मच, और मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और सपोर्ट कीजिए। थैंक यू सो मच।